ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में सफदर कमाल ने राजी और उसकी फैमिली को आखिरकार घर से निकालने का फैसला कर ही लिया और अपनी बेटी नताशा को भी साफ साफ कह दिया है कि इस बार वो राजी के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं रखेगी। उधर हादिया के ऊपर तरह तरह के इल्जामात लग ही गए। इस बार दोबारा से राजी को लेकर फैजान ने बहुत बड़ा इल्जाम लगा ही दिया। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। हादिया जो कि बहुत ज्यादा परेशान अकेली होती है, राजी को कहती है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे घर पहुंचा दो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, घर वाले क्या सोचेंगे। यहाँ पर तो फैजान भी नहीं है। राजी जो कि हर बार की तरह से शुरू से लेकर आज तक हादिया के साथ है और हादिया को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। गाड़ी में बिठाकर आखिरकार वो अपने साथ लेकर जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही फैजान जो कि घर में पहुंच चुका है। जैसे वो घर में पहुंचा तो वहां पर शीना उससे पूछती है कि बेटा कहाँ पर है हादिया? हादिया तो तुम्हारे साथ गई थी और उसे परेशान पाती है। यहाँ पर सफदर कमाल भी होते हैं। सफदर कमाल हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि फैजान तुम बोलते क्यों नहीं, हादिया कहाँ पर है, खैरियत तो है ना? फैजान कहता है कि हादिया मेरे साथ नहीं है। यहाँ पर सफदर कमाल कहते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा, हादिया ने तुम्हारे साथ ही होना था, कहाँ पर जाना था? शीना भी हैरान रह जाती है। यहाँ पर नताशा भी होती है क्योंकि फैजान का तो सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है, फैजान का ही नहीं बल्कि रमशा और उसके दोस्तों का भी, कि राजी यहाँ से निकल जाए और हादिया भी, ताकि रमशा फैजान के साथ ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजार सके। नताशा हैरान रह जाती है। फैजान कहता है कि मेरे साथ गई जरूर थी लेकिन वो मेरे साथ वापस नहीं गई। अपनी बीवी का तमाशा मैं सबके सामने लगाऊंगा। मेरे दोस्तों ने बताया है कि राजी यहाँ पर आया और उसके साथ वो चले गई है। फैजान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद सफदर कमाल भी फैसला कर लेते हैं कि इस बार राजी को वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। उसने जिस तरह की हरकत की है उसे माफी नहीं मिलेगी। उधर आखिरकार राजी की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तो परेशान हो जाती है। उसने तो कभी भी सोचा भी नहीं था कि उसका बेटा इस हद तक गिर सकता है। उधर नताशा को भी समझाने की कोशिश करता है। फैजान कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि ये सब कुछ मत करो, तुमने मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं किया। अब देख लिया ना अपनी आंखों के साथ। यहाँ पर रोना शुरू कर देती है। नताशा कभी भी उनकी बातों में आने वाली नहीं है। उधर आखिरकार घर में एंट्री हो ही जाती है। हादिया और राजी की भी गाड़ी से खुद ही उतारता है और हिफाजत के साथ उसे घर लेकर आ जाता है। जैसे ही वो घर में आती है तो यहाँ पर सभी घर वाले परेशान होते हैं। यहाँ पर सफदर कमाल खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? फैजान राजी की माँ के ऊपर भी टूट पड़ता है, कहता है कि आपके बेटे ने हम सबकी पीठ के ऊपर खंजर घोंपा है। नताशा बोल पड़ती है, कहती है कि तुम नफरत करते हो राजी के साथ और यही सब कुछ सच है। तुम जो कुछ मर्जी कर लो, तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। शीना भी टूट पड़ती है हादिया के ऊपर, उसे किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं देने देती। कहती है कि जैसी तुम्हारी बहन भी वैसी। एक ने अपने मंगेतर को धोखा देकर क्लास फेलो के साथ अफेयर चलाया और एक ने अपने शोहर के कजन को ही माफ नहीं किया, उसके साथ अफेयर चलाना शुरू कर दिया। सफदर कमाल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फैजान जो के वो रिकॉर्डिंग वाली बात भी बता देता है जो फिजा और हादिया के दरमियान हो रही होती है। कहता है कि इनका तो शुरू से ही अफेयर है, शादी से पहले भी इनका अफेयर था। मेरे पास उस चीज के प्रूफ भी थे, मेरा फोन छिन गया, नहीं तो आपको मैं बताता कि हकीकत क्या है। यहाँ पर राजी बहुत ज्यादा सफाइयां देने की कोशिश करता है, कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन सफदर कमाल बोल पड़ते, कहते हैं कि मैं सफदर कमाल तुम लोगों से अपना हर रिश्ता अभी और इसी वक्त खत्म करता हूँ। यहाँ पर राजी की मां रोना शुरू कर देगी, लेकिन सफदर कमाल की अकल के ऊपर पर्दा पड़ चुका है क्योंकि उसे सच और झूठ अभी समझ नहीं आ रहा। लेकिन फैजान के दोस्तों ने भी फैजान के साथ धोखा ही किया है। इस बार बहुत ज्यादा बुरा अंजाम होने वाला है फैजान का भी, जब उसकी हकीकत सामने आएगी कि उसने रमशा के साथ निकाह कर लिया है। सारी की सारी बातें सामने आने के बाद दोबारा से सफदर कमाल फैजान के साथ बहुत ज्यादा बुरा करने वाले हैं और राजी और उसकी फैमिली से भी माफी मांगने वाले हैं और नताशा का दोबारा से रिश्ता राजी के साथ ही होगा। आखिर एक न एक दिन सच्चाई की ही जीत होगी। रमशा और फैजान को बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। कौन कौन चाहता है कि नताशा और राजी एक दूसरे के साथ खुश रहें? हादिया के साथ जिस तरह से फैजान बुरा कर रहा है उसका क्या अंजाम होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।